क्वेश्चन आंसर में कुछ कुछ क्वेश्चन आंसर लिखवाना हो, जैसे कि बुर्जुआ वर्ग क्या है, संप्रदाय के साथ क्या है, निरोधीकरण क्या है, यही ना। कुछ कुछ जो टॉपिक नहीं लिखवाया है, एग्जाम्पल के तौर पर कहाँ है क्वेश्चन। लो हेडिंग दो, बुर्जुआ वर्ग। क्वेश्चन आंसर में लिखो या फिर टॉपिक बनाकर लिखो, जैसे मैं तुम ऐसे लिखो। लिख लो पहले, बुर्जुआ वर्ग किसे कहते हैं, या बुर्जुआ वर्ग की उत्पत्ति कैसे हुई। देखो लिखने से पहले एक चीज समझ लो कि बुर्जुआ वर्ग है क्या। बुर्जुआ वर्ग किसे कहते हैं, बुर्जुआ वर्ग। देखो बुर्जुआ वर्ग वो वर्ग है जिस तरह से अभी हम लोग मध्यम वर्ग समझते हैं ना। मध्यम वर्ग क्या है, तो बुर्जुआ वर्ग के अंतर्गत तो वे लोग आते हैं जो पूंजीपति होते हैं, जो पैसे वाले होते हैं, जिनके पास पैसे होते हैं, जो लोग दूसरों को काम कराते हैं, दूसरों से काम करवाते हैं अपनी कंपनी में और उनसे पैसा कमाते हैं, तो यही है बुर्जुआ वर्ग। जैसे कि अब जितने भी भारत में, चाहे जितने भी भारत विश्व भर में बड़े बड़े उद्योगपति है, वो क्या है, बुर्जुआ वर्ग के अंतर्गत आते हैं। अब जैसे हम लोग बोलेंगे कि हम लोग बुर्जुआ वर्ग के अंतर्गत आते हैं कि नहीं, तो नहीं। जैसे अंबानी अडानी ये सब आता होगा कि नहीं, जितना भी उद्योगपति है, जितना भी कंपनी वाला है, जितना भी देश के इकोनॉमी में मदद करता है, वो सब क्या है, बुर्जुआ वर्ग है। तो इसी को लिखाएंगे, लिखो बुर्जुआ वर्ग क्या है, हेडिंग दो। देखो बुर्जुआ वर्ग बुर्जुआ वर्ग वो वर्ग होते हैं, बुर्जुआ वर्ग वो वर्ग होते हैं बुर्जुआ वर्ग वे मजदूर होते हैं जिनके पास पूंजी होती है तथा जिनके पास पूंजी होती है तथा जिनके पास पूंजी होती है तथा वे जिनके पास पूंजी होती है तथा वे मजदूरों से काम कराकर मुनाफा कमाते हैं। क्या हुआ, मजदूरों से काम कराकर मुनाफा कमाते हैं, काम कराकर मुनाफा कमाते हैं। अब इसकी उत्पत्ति के लिखेंगे तो पैराग्राफ चेंज कर दो, और जैसे भी लिखना है उत्पत्ति साइड में लिख दो या फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखो इसका उत्पत्ति। यह समझ भी लो एक बार, यहाँ पे उत्पत्ति का मतलब क्या हुआ। सपोज मान लो अब देखो उत्पत्ति कैसे होगी। पहले जो हमारा मतलब जो पहले सिस्टम था, क्या था, पहले समाजवाद था, समाजवाद या फिर समझ लो सामंतवाद था। यानी कि पहले राजा राज करता था, उसके अंतर्गत जो किसान मजदूर काम करते थे ना। धीरे धीरे क्या हुआ, औद्योगिकरण हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ, व्यापार बढ़ा। व्यापार बढ़ने के कारण जो मजदूरों के जो उद्योग था, कुटीर उद्योग था, वो पूरी तरह से बंद हो गया। कंपनी खुली, धीरे धीरे शहरों का विकास हुआ। और ये जो कंपनी थे उसमें, और ये जो कंपनी के मालिक थे, और वही कंपनी के मालिक आगे चल के क्या बने, बुर्जुआ वर्ग। यानी कि कहने का मतलब ये है कि शुरुआत से कैसे बुर्जुआ वर्ग के उत्पत्ति हुई, ये लिखवाना चाहता हूँ। तो समझ में आया किस तरह से, मतलब कि राजा पहले सामंतवाद खत्म हुआ, फिर शहरों का विकास हुआ, यानी कि औद्योगिकरण का विकास हुआ, फिर व्यापार बढ़ा, उसमें मजदूरों की संख्या बढ़ने लगी शहरों में, जिसके कारण एक बुर्जुआ वर्ग की उत्पत्ति हुई। लिखो इसको उत्पत्ति में लिखवाएंगे, एक एक चीज करके लिखवाएंगे, अच्छे से लिखवाएंगे। लिखो उत्पत्ति हो गया ना। लिखो मध्यम युग में राजा और सामंत भूमि के मालिक हुआ करते थे।
भूमि के मालिक हुआ करते थे, भूमि के मालिक हुआ करते थे तथा किसान उनके द्वारा, तथा किसान खेती करते थे, किसान खेती करते थे। इस तरह की प्रक्रियाएं, इस तरह की प्रक्रिया तथा, इस तरह की प्रक्रिया तथा इस तरह की प्रक्रिया तथा बुर्जुआ वर्ग की उत्पत्ति, इस तरह की प्रक्रिया तथा बुर्जुआ वर्ग की उत्पत्ति लगभग यूरोप से शुरू हुआ, यूरोप से पद्धति यूरोप से शुरू हुआ, क्योंकि यूरोप से शुरू हुआ क्योंकि हो गया, यूरोप से शुरू हुआ क्योंकि जब 11वीं से 14वीं शताब्दी के बीच में, जब 11वीं से 14वीं शताब्दी के बीच में शहरों का विकास एवं जब 11वीं से 14वीं शताब्दी के बीच में 11वीं से 14वीं शताब्दी के बीच में यूरोप में व्यापारियों की संख्या तथा शहरों की संख्या बढ़ने लगी, यूरोप में व्यापार तथा व्यापारियों की संख्या बढ़ने लगी, व्यापार तथा व्यापारियों की संख्या बढ़ने लगी तो शहरों में बैंक बाजार घर विकसित हुआ। हो गया, अब हो गया ना, जैसे बाजार में बैंक बाजार घर विकसित हुआ, और यही व्यापारी मजदूरों से काम करवाकर पैसे बचाते गए, और यही व्यापारी मजदूरों से काम कराकर पैसा बचाते गए, जिसका परिणाम औद्योगिक क्रांति में जिसका परिणाम औद्योगिक क्रांति में देखने को मिला, जिसका परिणाम औद्योगिक क्रांति में देखने को मिला, जो एक पूरी तरह से क्रांति में देखने को मिला, जो एक पूरी तरह से बुर्जुआ वर्ग बन गई थी, जो एक पूरी तरह से बुर्जुआ वर्ग बन गई थी, या फिर बुर्जुआ वर्ग की उत्पत्ति हो चुकी थी। अगला जो बटे क्वेश्चन हमने क्या बटे, निरोधीकरण, यही है ना, निरोधीकरण। कहने का मतलब ये है, निरोधीकरण का मतलब जब किसी देश में या जब किसी क्षेत्र में व्यापार हो या उद्योग हो, इसकी संख्या कम होने लगती है, इसका व्यापार रुकने लगता है, उद्योग का कम होने लगता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, निरोधीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, निरोधगी। बस अब इसी को लिखवाएंगे, निरोधकीकरण क्या है। लिखो निरोधकीकरण, इसका आंसर लिखो निरोधकीकरण से।
जब किसी देश या क्षेत्र में 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 उद्योगों का तथा जब किसी देश या क्षेत्र में उद्योगों का व्यापार का पतन होने लगता है, उद्योगों का व्यापार का पतन होने लगता है तथा उत्पादन की गतिविधियां धीरे हो जाती है, तो इस प्रक्रिया को निरोधकीकरण कहते हैं। इस प्रक्रिया को निरोधकीकरण कहते हैं। अब निरोधकीकरण के परिणाम देखेंगे तो बहुत सारा परिणाम है। कौन कौन सा? जैसे कि पहला लिखो, पहला हो जाएगा तुम्हारा ग्रामीण, और ये भी लिख लो ना, जिसका दुष्परिणाम निम्न प्रकार है। मतलब कि जब भी किसी देश में, जब भी किसी क्षेत्र में निरोधकीकरण की समस्या आएगी, निरोधकीकरण होगा, तो उसका परिणाम निम्न है। परिणाम नहीं लिखा हुआ है ना, फिर भी लिख लो, जिसका परिणाम निम्न है लिखा। हाँ, जैसे कि ग्रामीण और शहरों में बेरोजगारी, ग्रामीण एवं शहरों में बेरोजगारी। उसके बाद लिख लेना दूसरा, गरीबी का वृद्धि। तीसरा का जो होगा कुटीर उद्योग का पतन। और चौथा है जो तुम्हारा है वो है औपनिवेशिक देश का तेजी से शोषण। बस इतना ही लिख लो, औपनिवेशिक देश का तेजी से शोषण। और ये सब अगर नहीं समझ में आएगा कि मतलब कि निरोधकीकरण से इसके किस तरह से परिणाम है, तो बताना, वो भी मैं तुम लोग को बता दूंगा। ठीक।